और अब रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। अलकादर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? बिजनेस टाइकून को अगर फायदा नहीं पहुंचाया गया तो ट्रस्ट के लिए जमीन क्यों दी? इरफान सिद्दीकी कहते हैं जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। मुल्क के वजीर आजम तो मुल्क में कहीं भी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं। मलिक साहब ने, जिनको मैं भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कारोबारी आदमी हैं और कारोबारी आदमी एक एक पाई एक एक पैसे का हिसाब रखता है, लेन देन करता है। उन्होंने 500 कनाल ज़मीन, 500 के लगभग कनाल ज़मीन क्यों दे दी? ये जो सैकड़ों कनाल अराजी है, ये पता नहीं पाई में मिलती है या पैसे में मिलती है या डॉलरों में मिलती है या पाउंड्स में मिलती है। इसकी कीमत है और बहुत भारी कीमत है। और फिर जो ट्रस्ट बना जनाबे चेयरमैन, वो ट्रस्ट वजूद ही नहीं रखता इस वक्त। पीटीआई का अलकादर ट्रस्ट फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू का फैसला। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कल हम अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर देंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया है। इंसाफ की तवक्को खत्म हो गई है। उन्होंने मजीद कहा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बना लेंगे और कौम को बाहर निकलने का कहेंगे। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की जबान उन्हें मुबारक, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशतगर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले। हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। और एक तरफ दहशतगर्दी है, कहा जाता है कि वो दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल दो। और आज दरवाजे खोले हैं तो देखो खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है। और आप जानते हो बच्चों, मुझे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की कि मैडम आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमारे बारे में भी सोचो। मुतालिया पाकिस्तान का नाम बदलकर मेकअप पाकिस्तान कर लें। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाया होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा मेकअप पाकिस्तान कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को इतना फिट रखा हुआ है। मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। मुतालिया पाकिस्तान का फिर नाम भी चेंज करके ना मेकअप पाकिस्तान कर ले। हाँ, मेकअप पाकिस्तान में अगर कोई मजमून आ जाए तो उसमें मरियम साहबा का जो है ना जरूर पिक्चर इसलिए होनी चाहिए कि नानी बन के इतना मेकअप करके अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसकी पिक्चर जो है होनी चाहिए, वो मेरिट पे होगी। उसके लिए मुतालिया पाकिस्तान के लिए नहीं, मेकअप पाकिस्तान के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होंगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुतल्लिक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द अमल देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि वो कोई डील नहीं करेंगे बल्कि मुकदमात का सामना करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई कि सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये मुझे सजा इसलिए दी गई है कि मैं कोई डील कर लूं और ये फिर किसी किस्म का कोई जज बैठाकर मुझे रिलीफ दे देंगे। उन्होंने फिर से बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लेकर तलाशी से बचने की कोशिश की। 6 साल की ताखीर के बाद जब केस का फैसला हुआ तो मालूम पड़ा कि इन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। बानी पीटीआई ने 35 अकाउंट्स भी छुपाए। सियासी मुज़ाकरात अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई अगर अपनी गलतियां मानकर माफी मांगनी चाहिए। कहा कि जी फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया, जिससे उन्होंने 25 के करीब कोई बैंक अकाउंट छुपाए। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी में 7 अरब रुपए की किक बैक्स ली गई। पाकिस्तान के सबसे मारूफ लीडर, सबसे वो क्या कहते हैं कि जी मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसको 14 साल की उसको सजा हो गई और हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कोई एक बंदा कोई झंडा लेकर नहीं आया। क्यों? और वही शख्स जब 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है। अगर इमरान खान अपनी सारी चीज़ों पे माफ़ी मांगता है पब्लिकली, कहा कि 9 मई को मैंने गलत किया, मैंने दहशतगर्दी की, वो माफ़ी मांगता है कि हाँ मैंने इसराइल से मदद लेकर, मैंने इसराइल और भारत से फंडिंग लेकर मैंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, हाँ मैं 2018 में जो है धांधली के ज़रिए इंतखाब तक पहुँचा, वज़ीर आज़म बना, हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं। अगर वो उस गुनाहों को मान के और बोलता है कि जी ठीक है अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अब जो है मैं सिर्फ सियासत करूँगा जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, तो फिर तो बात अलग हो सकती है। विफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को मुल्क में यौम तामीर तरक्की मनाने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। इस साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल रहा है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियां कम होनी चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए। इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं और महंगाई कम हो रही है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन जो मालियाती इदारे हैं पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो 8 फरवरी आने वाला है उसको यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाने का ऐलान किया है कि 1 साल जो है वो होगा, इलेक्शंस को पूरा होगा। तो ये साल कामयाबियों का साल रहा है अल्लाह ताला के फजल से। इकॉनमी ने रिवाइव किया है, इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को फतूहात मिल रही हैं मुख्तलिफ शोबों में। तो हम 8 फरवरी को भरपूर तरीके से यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाएंगे। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोजा लाइव स्टॉक एक्सपो का इनकाद किया गया। एक्सपो में क्या क्या है बता रही हैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान समीता अफजाल सैयद इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। 3 रोज का एक इवेंट हो रहा है कराची एक्सपो में। हमारे लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट से यहाँ पे आपको फिशेस, आपको कैटल, पोल्ट्री, यहाँ पे हर चीज की इन्होंने जो है वो शोकेसिंग की हुई है। पूरे सिंध से यहाँ पे लोग आए हैं जो अपने लाइव स्टॉक को, अपनी बर्ड्स को, बल्कि हाँ बर्ड्स बहुत अच्छा बर्ड का इंक्लोजर था जहाँ पे मकाओ से लेके बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पे उसकी नुमाइश हो रही है। इस पर सिर्फ नुमाइश नहीं हो रही, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगे।
मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके, वो भी हमने यहाँ पे देखी। और आगे फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं जैसे AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे स्टेम सेल के ऊपर जो रिसर्च हो रही है वो सब यहाँ पे देखी, तो बहुत ही वे फॉरवर्ड है। और हैट्स ऑफ टू द सिंध गवर्नमेंट जिसने इतना बड़ा कराची के अंदर ये इवेंट कराया, और इस इवेंट में कराची एंजॉय भी कर रहा है क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे म्यूजिक शो का भी प्रोग्राम रखा गया है। आई होप जितना मुझे मजा आया हो आप भी आए, विजिट करें और देखें कि देयर इज सो मच। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। चेयरमैन CDA ने सरीना इंटरचेंज मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। चेयरमैन CDA को मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन CDA ने हिदायत दी कि मंसूबे की ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रीन बेल्ट्स पर हॉर्टिकल्चर और शजरकारी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। क्वालिटी के मयार पर किसी भी किस्म का समझौता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन CDA ने कहा कि मंसूबे की तकमील से सरीना चौक पर ट्रैफिक का देरीना मसला हल होने के साथ शहरियों को सिग्नल फ्री सफरी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने सरीना इंटरचेंज मंसूबे का दौरा किया। बरतानिया में बाउल कैंसर के बचाव के लिए हुकूमत ने नई स्कीम मुतारिफ करवा दी। इस वक्त ब्रैडफोर्ड से नुमाइंदा ABN न्यूज काजी कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी काजी कामरान, बताइएगा NHS ने क्या स्कीम मुतारिफ करवाई है? जी बिल्कुल, बरतानिया में बाउल कैंसर के बचाव के लिए NHS ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। बाउल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी आगाही जो है बहुत कम लोगों को है, और जब इस बीमारी का पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए बरतानिया का जो हेल्थ का इदारा है NHS, उसने एक नई स्कीम मुतारफ कराई है जिसमें बरतानिया के अंदर जिन लोगों की उम्रें 52 ईयर है, जो 52 साल के हैं, उनके लिए जो कैंसर की टेस्ट किट्स हैं वो घरों में भिजवाई जाएंगी, और वो लोग अपना टेस्ट करके दोबारा जो उसका रिजल्ट है वो NHS को पोस्ट करेंगे, और अगर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको जल्द अज जल्द इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि इस मर्ज पे काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ NHS का ये भी कहना है, इससे कबल भी उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था कि टेस्ट कैंसर की जो टेस्ट किट्स हैं वो लोगों को घरों में भिजवाई थी, लेकिन उसका रिजल्ट जो है लोगों ने दोबारा जो NHS को नहीं भेजा, जिसकी वजह से ये दोबारा सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जी, जिला खैबर की तहसील वादी तिराह के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शहरी बर्फ देखकर खुश, मगर बिजली गायब होने से मुश्किलात का शिकार हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बर्फबारी से जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर की तहसील वादी तिराह के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। जिला और अगजई मश्ती मेला और मजाफाती इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी ज्यादा बढ़ने से गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद मुतवक्के। जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर तरफ नजारे हसीन हो गए। कई मकामात पर बर्फबारी के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश भी जारी है। शदीद सर्दी के बायस बाजारों में आवाम का रश कम पड़ गया। इसके अलावा बिजली की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।